गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कभी कभी मालूम है क्या होता है कि जब हम कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बड़े एग्जाम को निकालना होता है, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, आईआईटी का एग्जाम निकालना है, नीट का एग्जाम निकालना है, या कोई जॉब का इंटरव्यू क्रैक करना है, बैंकिंग का एग्जाम निकालना है। देखो, हर व्यक्ति के लिए ये बड़े एग्जाम की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम अपना गोल देख लेते हैं कि बड़ा गोल है, ये मुझे हिट करना है, तो कई बार क्या था कि शुरुआती दौर में जब तैयारी कर रहे होते हैं तो मन को यकीन ही नहीं होता है कि ये हम कर पाएंगे। और मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि ना, बहुत सारे बच्चे पूरे जोश जोश में तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद जोश ठंडा पड़ना लगता है, नेगेटिव बातें सामने आने लगती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं ना, आप कोई बिजनेस मान लो शुरू करने जाते हैं, शुरू में लोग कहते हैं अरे भाई तुम ये दुकान खोल लोगे, ये दुकान खूब चलेगी। फिर जब आप दुकान खोलने का सोचते हो तो लोग बाग कहते हैं भाई इसमें इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा। फिर पैसा अरेंज कर लेते हो तो लोग कहते हैं इसमें इतना कंपटीशन है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो कुल मिला के ये बात है कि बहुत जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना, नेगेटिव 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 बहुत सारी बातें लोग बताने लगेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली डिसाइड ये होगा कि जहां आप खड़े थे वहीं खड़े रह जाओगे आप, ठीक है। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क ये है कोई रिस्क ना लेना। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कोई रिस्क ना लेना। पूरी लाइफ ही रिस्क कर दिया आपने। फिर यदि आप चाहते हैं ना कि लॉटरी जीते, तो लॉटरी का टिकट तो पास में होना चाहिए ना। तो लाइफ में वैसे यदि आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना, तो आपको बड़ा करने के लिए पहले उतरना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। उस कहानी बहुत छोटी है, पर उसका मतलब आप समझने की कोशिश करना। ये बात है पुरानी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान। अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहे थे तो कई सैनिक जो थे, वो मतलब उनको बहुत कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो उसी दौरान एक सोल्जर होता है, वो किसी ऐसे एरिया में फंस जाता है जहां पर पीने को पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। जो पीने को पानी मिलता है वो भी इसलिए कि जिंदा रहना, इसलिए पानी पीना पड़ता है। मिट्टी वाला गंदा पानी उसके पास में होता है, और वो कहीं खो जाता है जहां उसको समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है, मुझे कैसे बाहर निकलना है। तो वो दिन बड़े टफ थे उसके। लेकिन उसके पास क्या था, उसके जो बैग होता ना, सोल्जर का जो बैग होता, उसमें उसके घर से उसकी वाइफ ने क्या किया था कि जो कॉफ़ी बीन्स होती ना, कॉफ़ी की जो बीन्स होती है, वो रोस्ट करके उसने एक पैकेट में डाल के दे दिया था उसको, ठीक है। तो वो रोज उसमें से एक रोस्टेड कॉफ़ी बीन निकालता था, उसको च्यू करता था, आंखें बंद करके अपने घर को याद करता था, उसका घर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी माँ, अड़ोसी पड़ोसी, सब वो इमेजिन करता था पूरा। और जब वो कॉफ़ी की जो बीन पूरी वो च्यू कर लिया करता था वो, है ना, उसके बाद उसको लगता था कि चलो, मतलब उसको एक उम्मीद जागती थी कि नहीं नहीं नहीं, हार नहीं मानना है, मुझे ढूंढना है जगह। फिर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा करता था वो। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए, और फाइनली जो है वो उस कॉफ़ी बीन के भरोसे उसका हर दिन चल जाया करता। जब भी उसको लगता था डिप्रेशन, हार लगती थी, वो कॉफ़ी बीन निकालता था, च्यू करता था, घर को याद करता था और आगे बढ़ जाया करता था। और फाइनली एक दिन उसे एक रास्ता मिल जाता है, वो एक गांव तक पहुंच जाता है, वहां वो रेस्क्यू कर लिया जाता है और अपने घर अंततः वो पहुंच जाता है। इस पूरे सफर में 100 दिन का वक्त लगता है लगभग। तो पॉइंट ये है कि कॉफी बीन जो है ना, वो उसकी उम्मीद का एक सहारा था। वो कॉफी बीन ने कुछ नहीं किया, कॉफी बीन ने सिर्फ उसके परसेप्शन, उसकी उम्मीद को जिंदा रखा। उसने नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, मेरी वाइफ ने इतने प्रेम से ये बीन भून के मेरे लिए रखे थे, बच्चे हैं घर में, पेरेंट्स हैं घर में, उसे उम्मीद थी, इसलिए वो हर दिन स्ट्रगल करता था बाहर निकलने के लिए। उसने कभी हिम्मत को नहीं हारा। यू जस्ट हैव टू डिस्कवर योर ऑन कॉफी बीन। कॉफी बीन का मतलब यहाँ पे समझो, हो सकता है कि तुम कोई प्रेरणा, कि तुम यदि कुछ करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। तुम्हें अपनी माँ के लिए कुछ करना है, तुम्हें अपने परिवार के लिए कुछ करना है, छोटी बहन के लिए कुछ करना है, छोटे भाई के लिए कुछ करना है, तुम्हें अपने दादाजी के लिए कुछ करना है, तुम्हें अपने गाँव के लिए कुछ करना है। यू मस्ट हैव ए कॉफी बीन योर माइंड, ठीक है। जब भी कभी मन ना करे, उस कॉफी बीन को याद करो और पढ़ने बैठ जाओ। यू शुड हैव ए स्मॉल थिंग, जो एक मोटिवेटिंग सॉन्ग हो सकता है, कोई एस्पायर करने वाली पर्सनालिटी होती है जिसको देख के आप लगता है इंस्पायर करने वाली, नहीं अब ऐसा बनना है मुझे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना, आपका कॉफी बीन कुछ भी हो सकता है। यू जस्ट हैव टू फॉलो, ठीक है। आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। आपको दिमाग में रखना है, जब भी कभी डिमोटिवेट को दिमाग में रखना, ताकि सफर में चलते रहो, एक दिन आप जीत जाओगे। यकीन मानो,
अब कई बच्चे कहते हैं फिजिक्स बहुत कठिन लगता है हमको, मैं कहता हूं तुम सोचते हो फिजिक्स का पूरा पेपर मेरे को 180 मार्क्स का बन जाए, नहीं, यू हैव टू फाइंड योर कॉफी बीन कि तुमने ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो तुम्हें 4 क्वेश्चन जो तुमसे गलत कर रहे थे वो अब गलत नहीं होना चाहिए। स्मॉल जो सक्सेसेस होते हैं ना उनको सेलिब्रेट करना सीखो, एक एक सीढ़ी पर आगे बढ़ना सीखो तो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। कल मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट है उन्नति, उनका फोन आया तो उनके जो ब्रदर है वो नीट का 3-4 अटेम्प्ट दिया होगा, फाइनली सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया उसका। जब वो लास्ट 24 में बायोमेंटर से पढ़ रहे थे तब 630 के आसपास, 625 और 630 के आसपास मार्क्स थे, 40,000 के आसपास रैंक थी उसकी ना। और अनफॉर्चुनेट था कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिली, जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वो हरियाणा है। इस बार उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बायोमेंटर्स को छोड़ के उन्होंने एक है ना वो एक और बड़ा पॉपुलर हंगामे वाला कोचिंग क्लास है उसको उन्होंने ज्वाइन किया। आप समझ गए, हंगामे वाला कोचिंग क्लास, बड़ा सा ब्लैक टी शर्ट, बड़ा सा गोला, गोले में 2 लेटर लिखे, उसको ज्वाइन कर लिया और साल भर उसको फॉलो करते रहे। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए इस बार, और इस बार जो है वो, लेकिन अंततः संपर्क मुझसे ही करना पड़ा, अंततः बात मुझसे ही करनी पड़ी, अंततः मिला सपोर्ट, मतलब साइकोलॉजिकल इमोशनल जो भी सपोर्ट है वो बायोमेंटर्स का ही था। तो मैं पूछा कि क्यों, क्योंकि क्यों फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कई बच्चों को। कई बच्चों को लगता है कि यदि हमने उस हंगामे वालों के पास नहीं गए, हम है ना ब्लैक टी शर्ट, बड़ा गोला, गोले में 2 लीटर के पास नहीं गए ना हम, तो हम कुछ मिस कर जाएंगे। जबकि बायोमेंटर्स ने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, ऑनेस्टली अपना काम किया। रिजल्ट पे जो पकड़ बायोमेंटर्स का वो किसी का ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन में है ही नहीं है। लेकिन तब भी सफर करने वाला इंस्टीट्यूट है बायोमेंटर्स, क्योंकि दे आर कमिंग विथ आईपीओ, उनका आईपीओ आ रहा है और आईपीओ में भी वो लेके आ रहे हैं 250 करोड़ का लॉस है उनको। पिछली बार उनको 1211 करोड़ का लॉस था। आप सोचिए 1 रुपया कमाने के लिए वो 1.5 रुपया खर्च कर रहे हैं। मतलब ये है कि मार्केटिंग में 750 करोड़ खर्च किया है और लोग बाग जो है वो कंपेयर करते हैं उसको और बायोमेंटर्स को। अरे भाई हमारी तो 7.5 करोड़ की औकात नहीं बची थी क्या, वो 750 करोड़ खर्च करते हैं मार्केटिंग में। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको ढूंढना अपना इनर कॉल है, कौन आप। मतलब मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन को पॉपुलर है लेकिन आप उसको अपने गार्जियन का दर्जा आप नहीं दे सकते, ठीक है। आपको अपने क्लोज लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। बायोमेंटर्स हमेशा बच्चों के क्लोज रहा है, हमेशा दिल के करीब रहा है, लेकिन तब भी जब कभी बायोमेंटर्स जो है वो उसके पास में सरप्लस नहीं होता है और वो उन बच्चों की नीड की जरूरत पूरी नहीं कर पाता है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल तो गया है पर फीस भरने पैसा नहीं है, तो मुझको मन से बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि यार कि ये इतना मार्केटिंग का जो हल्ला है उसमें कहीं हम खो से गए हैं। मतलब हम कभी बता ही नहीं पाए कि हम लोग कितना अच्छा काम करते हैं। हमारे अमर सर फिजिक्स के लीजेंडरी टीचर हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को हंगामा करके कंट्रोवर्शियल वीडियो बना के, है ना, जो कि जिससे कि ऐसी बातें जो बच्चों को मजा आए, जिन बातों में बच्चे रस ले, वो कभी किए ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि लेकिन हम एक उम्मीद पे, हमको लगता है हमारे पास भी कॉफी बीन है। हर रिजल्ट, हर बच्चा जो सिलेक्ट होता है बताता है सर मैं सिलेक्ट हो गया, वो खुद से, हम ढूंढते नहीं कि ढूंढ रहे हैं हैरान परेशान घूम रहे, नहीं, रिजल्ट परचेज नहीं करते। तो वो कॉफी बीन हमारे पास भी है। हमको हर दिन लगता है कि जो है हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। वी आर फेसिंग ए ह्यूज टर्बुलेंस बाय दी फोर्सेज जो कि पास हजारों करोड़ का, कई 100 करोड़ का फंड लेके बैठे हैं। मतलब उनकी इतनी बड़ी वर्थ है कि वो चींटी जैसा कुचल दे, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन मुद्दा वही है ना कि मैं कई बार सोचता हूँ, मेरे दिल में भी कई बार लगता है क्या इतने ऑनेस्टली काम करने का, इतनी ईमानदारी से काम करने का क्या ये परिणाम है, क्या ये रिजल्ट है, क्या पब्लिक को समझ में नहीं आता है? कई बार लगता है मन में। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि भाई वो दिख रहा है इसलिए बिक रहा है। आप दिख ही नहीं रहे हो इसलिए बिक नहीं रहे हो। वर्ड ऑफ माउथ धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है क्योंकि लोग कम, बच्चे कम है तो कितने माउथ होंगे के। बच्चे भी बेचारे बोलते हैं लेकिन कौन सुन रहा है। जब होर्डिंग चैप्टर लगे, अभी अचानक से वीडियोस आना शुरू हो गए कि साहब इतना है, इतना बढ़िया है, इतना हो गया, आईपीओ आने वाला है। तो पॉइंट मैं, आई एम नॉट सेबोटाज हिज आईपीओ, मैं जैसे सिंपल सा बोल रहा हूँ कि उनका विजन है बहुत ऊपर आसमान तक जाने का। पर जब बच्चे दुखी होके कहीं और से फिर वापस मेरे पास आते हैं ना, लगता है मेरे को कि तुम तो बेवफा है यार, तुम तो चले गए थे, उसके बाद सहारा तुमको हम ही मिले। लेकिन फिर छोटे बच्चे सोच के मैं फिर से कम्युनिकेट करना शुरू करता हूँ। तो खैर मैं इतना ही चाहता हूँ कि
मेरे पास भी एक कॉफ़ी, मैं भी जंगल में कहीं खो गया हूँ तो मेरे मेरे वेंचर के पास में भी कॉफ़ी पीना, रोज़ हम पुरानी यादें करते हैं कि बच्चे हमारे इतना अच्छा किया करते हैं, इतनी हमने मेहनत किया, इतनी ऑनेस्टली पढ़ाया हमने, तो एक दिन इससे हम भी बाहर निकलेंगे। जब तुमको तुम्हारे सफ़र में जब कोई ज़रूरत पड़े तो तुमको भी एक कॉफ़ी में रखना, कोई उम्मीद रखना है कि हाँ, इससे हम भी बाहर निकलेंगे। चलो, आज मोटिवेट करते करते अपना दुख भी तुमसे व्यक्त कर दिया, अपनी तकलीफ भी तुमको बता दी, और ईश्वर करे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई लाइफ में बड़ा स्ट्रगल ना करना पड़े, आप बस ग्रो करते रहे, ग्रो करते रहे, ग्रो करते रहे, और एक दिन जीत जाए। ऑल द बेस्ट।